मेथड्स में क्या डिफरेंस है, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड, हम लोग कैसे थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या है, वो कैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहा है। तो कितने स्टेज हम लोग कल पढ़े थे, 5 स्टेज पढ़े थे, जिसमें न्यू था। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, न्यू कर रहे थे, स्टार्ट हो रहा था, फिर रनेबल स्टेज में जा रहा था, और रनेबल के बाद फिर रनिंग पे जा रहा था, और रनिंग के बाद अगर कोई बीच में इंटरप्ट कर रहा था जैसे स्लिप मेथड, वेट मेथड या सस्पेंड मेथड, तो फिर ये कौन से स्टेज में जा रहा था, नॉन रनेबल या फिर वेटिंग स्टेज में चला जाता था, और फिर वेटिंग से दोबारा वो रनेबल स्टेज में जा रहा था, और रनेबल से फिर वापस रनिंग, और जब वो कंप्लीट रन मेथड एग्जीक्यूट हो जा रहा था, जो भी टास्क हम लोग दिए थे वो कंप्लीट हो जाता था, तो फाइनली ये टर्मिनेट या फिर आप डेड स्टेज बोल सकते हैं, वहां पर पहुंच जाता था। तो ये था हमारा थ्रेड का लाइफ साइकिल। ठीक है। और हम लोगों ने इसमें कई सारे मेथड्स भी देखे थे कि हम लोग कैसे थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। तो दो तरीका था हमारे पास थ्रेड को क्रिएट करने का। जो पहला था वो एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास था, कि हम लोग थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। और जो दूसरा वे था वो ये था कि हम लोग रनेबल इंटरफेस को अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग एक्सटेंड थ्रेड क्लास भी किए थे, और रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराकर भी देखे थे। और हम लोग क्या किए थे कि अपने प्रोग्राम को 4-5 पॉइंट में उसको अलग अलग कर लिए थे, कि जैसे हम लोग सबसे पहले थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे थे, फिर रन मेथड को ओवरराइड कर रहे थे, फिर मेन मेथड क्रिएट कर रहे थे, फिर उस मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे थे। और जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल होता था, वो सीधे रन मेथड के पास जाता था, और वहां से जो भी टास्क हम लोग उस रन मेथड के अंदर प्रोवाइड किए होते थे, या जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखे होते थे, वो स्टेटमेंट हमारा क्या होता था, एग्जीक्यूट हो जाता था। और फिर हम लोग लास्ट में स्लिप मेथड भी देखे थे। स्लिप मेथड का एग्जाम्पल प्रोग्राम भी किए थे, कि कैसे अगर हम लोग चाहें तो उसको कुछ मिली सेकेंड या कुछ सेकंड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लिप मोड में डाल सकते हैं, या फिर उस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए हम लोग वेट कर सकते, रोक सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पे आज हम लोग इसमें एग्जाम्पल प्रोग्राम करेंगे, कि कैसे हम लोग एक सिंगल टास्क को एक सिंगल थ्रेड के थ्रू हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग, और अगर कल की क्लास में किसी की कोई क्वेरी हो तो कर सकता है। क्योंकि कल आज की क्लास भी कल पे ही डिपेंड है, कंसेप्ट वहीं से हैं। नोटपैड ओपन कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, जो इसमें पहला प्रोग्राम है, परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड। यानी इस प्रोग्राम में क्या होगा, हमारे पास एक सिंगल टास्क होगा, और थ्रेड कितने होंगे, एक सिंगल थ्रेड भी होगा, यानी एक सिंगल थ्रेड और एक सिंगल टास्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, एक क्लास क्रिएट कर लें। वो जो 5 पॉइंट हम लोग लिखे थे अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसी को फॉलो कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग एक थ्रेड नाम का एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो थ्रेड 1 कर लेते हैं, और इसको क्या करना है ना, एक्सटेंड करना है। तो आप चाहे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके प्रोग्राम को बनाए, या फिर आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं, इसको थ्रेड को। ठीक है, थ्रेड क्लास को हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर एक्सटेंड कर लिए। ठीक है। अब इस थ्रेड क्लास के अंदर हम लोग को क्या करना था, सबसे पहले रन मेथड को ओवरराइड करना था। अब रन मेथड
पहले से बना होगा थर्ड क्लास के अंदर, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर राइड कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पिछले क्लास का याद होगा कि जब हम इनहेरिटेंस कर रहे थे तो वहां पर जो मेथड हम लोग पहले से बनाए थे उसको क्या कर पा रहे थे, ओवर राइड कर पा रहे थे। और ओवर राइड करने के बाद उस मेथड के अंदर जो भी टास्क हम लोग दे रहे थे या फिर जो भी स्टेटमेंट दे रहे थे, उस मेथड के रन होने पर वो चीज़ हम वहां पर एग्जीक्यूट हो रहा था। तो वही यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं, रन मेथड को क्या कर रहे हैं, ओवर राइड कर रहे हैं। तो इसका क्या था, पब्लिक वाइड रन। तो रन मेथड को हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर लिए, ओवर राइड कर लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना था हम लोग को, मेन मेथड बनाना था। तो मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और इसका भी ब्लॉक हम लोग ओपन कर लेते हैं और क्लोज कर लेते हैं। तो एक दो तीन पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। चौथा क्या है, चौथा ये है कि हम लोग क्या करें, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लें। तो क्लास का नाम है हमारे थ्रेड वन। तो थ्रेड वन का एक ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, ओबीजे न्यू कीवर्ड, और फिर इसका कंस्ट्रक्ट। चार पॉइंट कंप्लीट हो गया। पांचवा क्या था कि हम लोग क्या करें, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टार्ट मेथड को कॉल करें, ठीक है। तो कॉल कर लेते हैं, ओबीजे डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल कर लीजिए। अब जैसे ये स्टार्ट मेथड कॉल होगा, वो यहाँ से सीधे रन मेथड के पास जाएगा, और रन मेथड के अंदर हम लोग क्या करें, कोई एक टास्क इसको दे देते हैं, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं प्रिंट कराने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पर कोई मैसेज दे देते हैं, ये है हमारा परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड, ठीक है। ये जब ये रन मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला जो स्टेटमेंट है जो हम लोग डिस्प्ले कराने के लिए लिखे हैं, ये मैसेज हमारा कंसोल पे क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइए इस प्रोग्राम को एक बार पहले सेव करते हैं। सेव हम वहीं पे कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग डेली अपने प्रोग्राम को जिस फोल्डर के अंदर सेव करते हैं। तो यहाँ पर सेव कर दिए, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं वापस सीएमडी पर, और यहाँ से करते हैं कंपाइल अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पर थ्रेड वन डॉट जावा, देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं रन, तो जावा। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये आउटपुट आ रहा है, परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड, ठीक है। देखिए परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड, यानी इसमें कितने थ्रेड हम लोग क्रिएट किए, एक सिंगल थ्रेड क्रिएट किए। और टास्क कितने हैं, तो यहाँ पर एक सिंगल टास्क है और यहाँ पर एक सिंगल थ्रेड है। तो अगर आपको सिंगल टास्क और सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूट कराना है तो आप यहाँ पर इस तरह से इसका प्रोग्राम बना सकते, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें कि कैसे हम लोग सिंगल टास्क क्रिएट करेंगे और कैसे सिंगल थ्रेड क्रिएट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर इसी प्रोग्राम को आप रनेबल इंटरफेस के थ्रू बनाना चाहते हैं तो कैसे होगा, हम लोग क्या करें, इसी प्रोग्राम को हम रनेबल के थ्रू भी करके आपको दिखा देते हैं कि अगर हम लोग रनेबल इंटरफेस का यूज करना चाहते हैं सेम प्रोग्राम में, एक सेकंड। तो अगर हम लोग को इसी प्रोग्राम को रनेबल इंटरफेस के थ्रू करना हो, सेम प्रोग्राम,
तो हम लोग को क्या करना होगा, हम इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग को करना क्या होगा, अगर हम लोग रनेबल इंटरफेस को यूज कर रहे हैं तो क्या करना होगा, हमें एक्सटेंड की जगह पे इम्प्लीमेंट कराना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इम्प्लीमेंट्स और थर्ड के जगह पे क्या हो जाएगा, रनेबल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रनेबल इंटरफेस को क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो पहले इस प्रोग्राम को हम कर देते हैं EG1 कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम को पहले एक बार हम सेव कर लेते हैं डॉट जावा। तो यहाँ पर हो गया, क्लास हमारा हो गया, क्लास का नाम हो गया, और यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज कर रहा है, किसको इम्प्लीमेंट करा रहा है, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा रहा है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, मेन मेथड हमारा रहेगा ही रहेगा। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, तो क्लास का नाम अभी हम लोग चेंज किए हैं, तो क्लास का नाम यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। EG1 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक लाइन हमें क्या करना होता है, एक्स्ट्रा करना होता है, क्या, हमें थर्ड क्लास का भी एक क्या हो करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं थ्रेड, और थ्रेड का अगर हम बना देते हैं, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट टी इक्वल न्यू थ्रेड, और यहाँ पर क्या करना होगा, इस रनेबल इंटरफेस जिस क्लास में हम इंप्लीमेंट कराए हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एज अ आर्गुमेंट हमें पास करना, यही करना था ना ये। अब क्या करें, अब यहाँ पर हम लोग इस थ्रेड के थ्रू क्या करें, इसको कॉल करें। तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया टी डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल कर लीजिए, परफॉर्मेंस यूजिंग क्या है, रनेबल इंटरफेस, रनेबल, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अगेन एक बार हम कंपाइल कर लेते हैं, यहाँ पर बढ़ा देते हैं, क्या EG1 हो गया क्लास का नाम, EG1 हो गया। प्रोग्राम में एरर है, कहाँ पर एरर, लाइन नंबर 9 यहाँ पर है, क्या एरर है, अच्छा यहाँ पर देखिए, एक बार 2 बार 1 हो गया है, इसको हटा देते हैं, अगेन सेव करते हैं, अगेन यहाँ पर कंपाइल करते हैं। तो अभी हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब इसको हम लोग रन करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट हमारा आ रहा है, परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड यूजिंग रनेबल इंटरफेस। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट, एनी क्वेरी? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है फिर। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, आप चाहें तो रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके करें, और अगर आप चाहें तो क्या करें, एक्सटेंड कराएं इसको, थर्ड क्लास को। तो हम लोग यहाँ पर अब नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। अगला क्या है हमारा, ये पहला हो गया हमारा, दूसरा है परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड। अब देखिएगा ध्यान से, वहां पे क्या था, सिंगल टास्क था और थ्रेड कितने थे, वो भी सिंगल ही था, यानी टास्क भी सिंगल था और थ्रेड भी सिंगल था। यहां पर क्या है, आप यहां पर देखिए, यहाँ पर टास्क भी हमारा सिंगल था और हमारा थ्रेड भी सिंगल हो रहा है। जो लोग कल की क्लास नहीं किए थे वो लोग भी देख लें। देखिए यहाँ पर हमारे पास टास्क कितने हैं, बस यही के ही टास्क है, और थ्रेड यहाँ पर कितने बनाए हैं हम, देखिए एक ही थ्रेड है। अब क्या करना है, अब अगला जो है हमारा, उसमें है टास्क तो एक है, यानी उसमें रन मेथड हमारा एक ही होगा, बट थ्रेड कितने हैं, मल्टीपल हैं, यानी एक से ज्यादा थ्रेड है। अब एक से ज्यादा थ्रेड और टास्क हमारा एक है, इसको हम लोग कह रहे हैं परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड। आइए इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हम लोग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड को
एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, अपने उसी पांचों पॉइंट को याद रखें और उसी के बिहाफ पे अपने प्रोग्राम को करते जाएं। तो सबसे पहले हम लोग को क्लास बनाना है। तो यहाँ पर कर देते हैं क्लास का नाम थ्रेड वन था, ये टू कर दे देते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड्स इसको थर्ड क्लास को कर देते हैं। यहाँ पर थ्रेड का टी कैपिटल होगा क्योंकि ये क्या है, प्रीडिफाइंड क्लास। तो पहले हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेव पे गए और यहाँ पर थ्रेड टू डॉट जावा नाम से इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होगा, दूसरा हमें थर्ड क्लास का जो एक मेथड है रन मेथड, उसको क्या करना है, ओवरराइड करना है। तो ओवरराइड कैसे करेंगे, जो सिग्नेचर है उसका पब्लिक रिटर्न टाइप वाइड और मेथड का नाम क्या है, रन मेथड। ठीक, ये हो गया तीसरा टास्क। हम लोग तीसरा स्टेप क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट करना है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट क्लियर है। और चौथा कि हम इस क्लास का एक क्या करें, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें। तो ओबीजे इक्वल न्यू थ्रेड टू नाम से है, इसका कंस्ट्रक्टर होगी ये। ठीक है, अब क्या करें, थ्रेड को क्रिएट न्यू बना रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे ये क्या होगा, ये रनेबल स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को कर देते हैं क्योंकि दो बनाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को ओबीजे वन कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर कर लेते हैं ओबीजे वन डॉट क्या, स्टार्ट में कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे कमेंट में हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा थ्रेड वन क्रिएट हो गया, THRE थ्रेड वन क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये उसका स्टार्ट मेथड हो गया। हमें करना क्या है, टास्क तो एक ही है बट हमारे पास थ्रेड कितने हैं, मल्टीपल हैं। एक और बना लेते हैं, इस क्लास का नाम लिखते हैं थ्रेड टू, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे टू इक्वल न्यू थ्रेड टू। एक और क्रिएट कर लिए। अब इसके थ्रू भी हम क्या करें, इस रन में स्टार्ट मेथड को कॉल करें, ओबीजे टू डॉट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा थ्रेड क्रिएट हो गया। और टास्क देखिए तो बस एक है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड का यूज करते हैं। परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड। यही मैसेज हमें क्या करना है, कंसोल पे डिस्प्ले कराना। और ये दोनों थ्रेड क्या करेंगे, इसी टास्क को एग्जीक्यूट करें। इसको करते हैं सेव, थ्रेड टू डॉट जावा के सेड, ये देखिए ऑलरेडी सेव है। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। अगेन हम लोग आते हैं, इसको एक बार कंपाइल करते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए जावा थ्रेड टू, तो देखिए
2 बार ये कॉल हुआ है। परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड, परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड। तो यहां पर हम लोग कर रहे थे कि हम लोग टास्क एक है, सिंगल टास्क है, बट हमारे पास थ्रेड कितने हैं, मल्टीपल थ्रेड है। तो अगर आपको सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको इस तरह से प्रोग्राम बनाना होगा। टास्क इसमें एक है और थ्रेड आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आप चाहें। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर कोई और नंबर प्रिंट कराना चाहें, सपोज 0, और यहाँ पर आप चाहें तो एक और थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहीं पर पेस्ट करते हैं। तो 2 हो गया, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं 3, और यहाँ पर चेंज कर देते हैं 3 डॉट स्टार्ट कर देते हैं, और ये तीसरा हो जाएगा थ्रेड हमारा। अगेन इसको सेव करते हैं, अगेन इसको कंपाइल करते हैं और इसको यहाँ पर रन करते हैं। तो देखिए 3 बार ये एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है, यानी एक से ज्यादा। तो आप 2 3 4 कुछ भी बना सकते हैं। टास्क एक है बट थ्रेड आप कई सारे बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड। नेक्स्ट है हमारा जो एक तीसरा है, परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड। अब ये क्या कह रहा है, ये सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है, थोड़ा ये भी देख लिया जाए। इसी प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं दूसरे पे बताने के लिए, और फिर उसी में चेंज करके चौथा कर लिया जाएगा। इसमें जरा देखते हैं कि क्यों ये नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है। जैसे लिखा ना, परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क। अभी हमारे पास सिंगल टास्क था, अब हम क्या करें, टास्क को मल्टीपल कर दें बट थ्रेड को क्या करें, सिंगल कर देते हैं। जरा चेक कर लेते हैं। तो हम इसको कर देते हैं example3 के ही नाम से सेव कर लेते हैं सबसे पहले। और अब हमें करना क्या है, थ्रेड टास्क को मल्टीपल कर। तो इसी को हम अगेन कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए टास्क एक से ज्यादा हो गया, और यहाँ पर 0 प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पे 1 प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब सारे थ्रेड को हटा दें, क्योंकि हमें प्रोग्राम में क्या करा है, थ्रेड हमारा कितना होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो ये सिंगल थ्रेड हो गया। और ये इसको थ्रेड 3 किए तो यहाँ पर चेंज कर लीजिए, जहां जहां थ्रेड 2 है यहाँ भी चेंज कर लिया जाए। और obj1 इसका ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं और अगेन एक बार जरा कंपाइल करके चेक करते हैं। ये हो गया हमारा थ्रेड 3 जावा, थ्रेड 3 डॉट जावा। तो ये देखिए क्या कह रहा है, एरर, मेथड रन इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास थ्रेड 3 पब्लिक वाइड रन। तो ये सपोर्ट नहीं करता है जावा में, या मल्टीपल टास्क बना के सिंगल थ्रेड से काम नहीं कर सकते। अब जरा इसको एक बार हम क्या करें, एक दूसरे वाले को कमेंट करके चेक कर लेते हैं कि क्या इसी की वजह से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, या फिर कोई और फॉल्ट है। हमने क्या किया, सिंगल टास्क कर दिया और सिंगल थ्रेड है। एक बार इसको भी करके चेक कर लेते हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये मल्टीटास्क अगर है और सिंगल थ्रेड है तो ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा। ये कंपाइल हो गया और रन नहीं हुआ। अच्छा, रन किए ही नहीं थे, पहले ही एरर आ गया था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं। तो देखिए ये चल रहा है प्रोग्राम। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर मल्टीटास्क दे रहे हैं और थ्रेड सिंगल है, तो ये क्या कर रहा है, हमें एरर, कंपाइल टाइम पे ही एरर दे रहा है। प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं होने दे रहा। देखिए देखिए कंपाइल पे ही दे रहा है, ऑलरेडी डिफाइंड। तो जावा में ये सपोर्टेड नहीं है कि आप मल्टी टास्क को सिंगल थ्रेड के साथ एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा है परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क फ्रॉम
मल्टीपल थ्रेड। तीसरा क्या था, टास्क ज्यादा था, थ्रेड एक था। पहले में क्या था, थ्रेड एक था और टास्क भी एक था। दूसरे में टास्क एक था, थ्रेड ज्यादा थे। तीसरा सपोर्ट ही नहीं करता। और चौथे में क्या है, टास्क भी एक से ज्यादा है और थ्रेड भी एक से ज्यादा है। तो ठीक है, इसी वाले प्रोग्राम को कर देते हैं। अब इसमें हम लोग एक ये बनाए, ये जो कल हम लोग एग्जाम्पल प्रोग्राम देख रहे थे, एक वीडियो प्लेयर वाला, उसी को कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपने प्रोग्राम। यहाँ पर हम कर देते हैं न्यू बना। तो ये सपोर्टेड नहीं है, इसी को एडिट कर देते हैं। इस क्लास का नाम कर देते हैं प्ले वीडियो। और एक्सटेंड करा दिए किससे, थ्रेड से। और इसके अंदर एक रन मेथड बनाए और यहाँ पर इस क्लास को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। बट ये भी डिस्टर्ब करेगा क्योंकि ये इस नाम से सेव किया है। एक नया बना लेते हैं, क्लास प्ले वीडियो। एक्सटेंड कर रहे हैं इससे, थर्ड क्लास से। ठीक है। और यहाँ पर एक मेथड बना रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं किसको, पब्लिक वाइड रन को। रन मेथड को यहाँ पर क्या किया जाए, ओवरराइड कर लिया। ठीक है, कर लिया। यहाँ पे क्लास क्लोज हो गया। ठीक, हो गया ये। तो यहाँ पर एक प्ले वीडियो का हम बना लिए। अब दूसरा हम क्लास बना रहे हैं, क्लास प्ले म्यूजिक का। इसको भी एक्सटेंड करते हैं थर्ड क्लास से। ठीक है। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर भी रन मेथड को ओवरराइड करते हैं। तो पब्लिक वाइड रन। ठीक है। और यहाँ पर इस क्लास को कर देते हैं। ठीक। अब एक और बना लेते हैं, क्लास प्रोग्रेस बार का। इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, इससे थर्ड क्लास। यहाँ पर भी मेन मेथड को, रन मेथड को क्या कर लेते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं। पब्लिक वाइड। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कितने टास्क बना दिए। एक प्ले वीडियो के लिए बना दिए, एक प्ले म्यूजिक के लिए बना दिए, और एक प्ले प्रोग्रेस बार के लिए बना दिए। यानी ये, सॉरी, ये हमारा हो गया पहला, और ये हो गया हमारा दूसरा, और ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक। यहाँ पर ये क्लास क्लोज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तीन अलग अलग टास्क यहाँ पर क्रिएट कर लिए। एक और टास्क यहाँ पर देते हैं, अगर आप टाइमर के लिए चाहिए तो हम टाइमर के लिए भी एक क्लास बना लेते हैं, क्लास टाइमर। इसको भी एक्सटेंड करा देते हैं किससे, थ्रेड से हैं। ठीक। और इसमें भी रन मेथड को क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं, पब्लिक
वाइड रन। क्लियर। यहाँ पर इस क्लास को कर देते हैं क्लोज। ये क्लास क्लोज हो गया और ये रन मेथड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेन मेथड बनाते हैं। तो अब मेन मेथड हम दूसरे क्लास में बना रहे हैं, उसके लिए हम एक अलग से क्लास बना रहे हैं, क्लास वीएलसी। वीएलसी का कल हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, उसी को कर दिए। और यहाँ पर क्या करें, मेन मेथड बनाए। तो सबसे पहले वीएलसी के नाम से वीएलसी एग्जाम्पल कर देते हैं, इसी के नाम से हम इसको पहले सेव कर दें। सेव वहीं करते हैं जहाँ पे हम लोग सारे प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव कर दिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, मेन मेथड डिक्लेयर कर लें, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, हर एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग स्टार्ट मेथड को कॉल कर लेंगे। तो जिसके साथ जिस भी स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे वो उसके रन मेथड को एग्जीक्यूट करा देगा। अभी हम लोग रन मेथड में देखिए तो कोई भी टास्क नहीं दिए, तो चलिए वन बाय वन करके हर एक रन मेथड को एक टास्क दे देते हैं। तो सब में एक मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं। ये कौन सा है, ये प्ले वीडियो है। तो हम लोग इसमें कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड, और यहाँ पर एक कोई मैसेज दे देते हैं, प्ले वीडियो। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्ले म्यूजिक है, तो इस रन मेथड में भी एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर भी एक मैसेज दे देते हैं, प्ले म्यूजिक, प्ले। वैसे ही हम लोग प्रोग्रेस बार के लिए भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये हमारा प्रोग्रेस बार है, तो प्रोग्रेस बार के लिए हम लोग यहाँ पर कोई मैसेज दे देते हैं, डिस्प्ले प्रोग्रेस बार। और यहाँ पर ये टाइमर के लिए है, तो टाइमर को भी शो करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं क्या, डिस्प्ले टाइमर। ठीक है। सारे रन मेथड को हम लोग टास्क प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ पर आते हैं अपने मेन मेथड में, और हर एक क्लास, जैसे पहला है हमारा प्ले वीडियो, प्ले वीडियो का हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो प्ले वीडियो का पीवी कर देते हैं, उसके नाम से ही हो जाएगा शॉर्ट में, पी से प्ले और वी से वीडियो, या इसके ऑब्जेक्ट का नाम कर देते हैं न्यू दिस। और इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए, और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करें, स्टार्ट मेथड को, स्टार्ट मेथड को कॉल। ठीक, जैसे ही ये मेथड कॉल होगा ये सीधे यहाँ से अपने इस वाले रन मेथड के पास आएगा, और यहाँ पर ये वाली जो लाइन लिखी है इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक, ये तो इसके लिए हो गया प्ले वीडियो के लिए। अब हम लोग को क्या चाहिए, प्ले म्यूजिक चाहिए। तो प्ले म्यूजिक के लिए भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, प्ले म्यूजिक का कर देते हैं पी एम, प्ले म्यूजिक हो जाएगा न्यू। और इसका भी कंस्ट्रक्टर कर देते हैं,
और इसके ऑब्जेक्ट यानी पीएम ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे। अब जैसे ये वाला स्टार्ट मेथड यहाँ से कॉल होगा, ये म्यूजिक वाला जो रन मेथड है कहाँ गया, ये वाला स्टेटमेंट ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। अगला है इसमें, दो हो गया प्ले म्यूजिक। अब प्रोग्रेस बार इसको करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। प्रोग्रेस बार का हम बना दे रहे हैं पीबी, मगर पीबी हाँ ठीक है, पी और बी। प्रोग्रेस बार हो गया न्यू दिस दिस। और इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करें, स्टार्ट मेथड को कॉल कर लें। तो ये प्रोग्रेस बार का जो रन मेथड है उसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो तीन हो गया। एक लास्ट बचा है हमारा टाइम। टाइमर का हम कर देते हैं टी, न्यू टाइमर। ठीक है। और इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर देते हैं, इसके रन मेथड को कॉल कर देते हैं, सॉरी स्टार्ट मेथड को। और जैसे ये स्टार्ट मेथड यहाँ से रन होगा, ये अपने इस टाइमर वाले रन मेथड का जो भी स्टेटमेंट है उसको क्या करेगा, ये डिस्प्ले करा देगा। तो हम लोग सारा काम टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब जरा एक बार प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं किस नाम से सेव किए हैं, VLC एग्जाम्पल, VLC एग्जाम्पल के नाम से डॉट जावा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा कोई स्पेस नहीं दिए हम लोग यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि ये कोई कमांड ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए तुम्हारा प्रोग्राम क्या हुआ, सक्सेसफुली यहाँ पर कंपाइल हो गया। अब ज़रा हम लोग इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए मल्टी थ्रेडिंग का यहाँ पर, ये देखिए सारे के सारे टास्क हमारे, और आपको कहीं देखिए कोई टाइम का पता ही नहीं चला। जैसे आप इंटर की प्रेस किए, यहाँ पर सारे के सारे आउटपुट आपके सामने हैं। प्ले वीडियो, प्ले म्यूजिक, डिस्प्ले प्रोग्रेस बार, डिस्प्ले टाइमर। तो यहाँ पर आप इस तरह से मल्टी टास्क भी कर सकते हैं और मल्टीपल थ्रेड भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी मल्टीपल थ्रेड क्रिएट किए और मल्टीपल टास्क बनाए और सबको क्या किए, उसके स्टार्ट मेथड के थ्रू कॉल कर लिए। इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट, एनी क्वेरी? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है मेथड्स ऑफ थर्ड क्लास। थर्ड क्लास के कुछ मेथड्स हैं, जैसे गेट नेम एंड सेट नेम मेथड। पहला क्या है, गेट नेम, रिटर्न द नेम ऑफ द थ्रेड। ये जो थ्रेड हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं उस थ्रेड का क्या करेगा, नेम रिटर्न करेगा। और जो दूसरा मेथड है सेट नेम, इट इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ अ थ्रेड। अगर आप चाहें किसी थ्रेड का नाम चेंज करना तो आप सेट नेम का यूज कर सकते। एक है करंट थ्रेड, दिस मेथड रिटर्न और रेफरेंस ऑफ करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। ये क्या रिटर्न कर रहा है, रेफरेंस रिटर्न कर रहा है जो करंट में अभी थ्रेड हमारा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। आइए एक एग्जांपल प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम लोग गेट नेम का यूज करेंगे। न्यू करते हैं और यहाँ पर हम लोग गेट नेम यूज करना है तो पब्लिक एक क्लास बना रहे हैं और उसी क्लास के अंदर मेन मेथड भी बना देते हैं। तो इसको किस नाम से सेव करें, गेट नेम है तो इसको हम लोग कर लें गेट नेम के नाम से ही कर देते हैं, गेट नेम एग्जाम्पल। और क्या,
ये तो क्लास का नाम हो गया, तो क्लास कीवर्ड भी होना चाहिए। और ये क्या, यहाँ पर एक्सटेंड भी होना चाहिए, किससे, थर्ड क्लास से, कर दिए। और यहाँ पर क्या होगा, रन मेथड ओवरराइट होगा, तो रन मेथड को ओवरराइड भी कर देते हैं। ठीक, रन मेथड ओवरराइट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मेन मेथड होना चाहिए, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इसका भी ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, मेन मेथड हो गया। और उस क्लास का ऑब्जेक्ट, इस क्लास का हम क्या कर दिए, एक ऑब्जेक्ट बना दिए, ओबीजे इक्वल न्यू दिस, ये। और क्या, उसके थ्रू थ्रेड को स्टार्ट कराते हैं, तो स्टार्ट करा देते हैं ओबीजे डॉट स्टार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्रेड यहाँ पर स्टार्ट। अब हम लोग जरा यहाँ पे टास्क दे देते हैं रन मेथड के अंदर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम कोई मैसेज दे देते हैं थ्रेड टास्क। ठीक है, और यहाँ पर एक और मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर क्या करते हैं, थ्रेड से थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मेथड है, CURRENT करंट थ्रेड मेथड, और उसी के साथ हम लोग कर देते हैं गेट नेम मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को पहले हम लोग सेव कर देते हैं, डॉट जावा। ठीक है, मेन मेथड हमारा हो गया। इस प्रोग्राम को जरा एक बार कंपाइल और रन करके चेक भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जावा सी, और यहाँ पर इसका नाम हो गया गेट नेम एग्जाम्पल डॉट जावा। एरर है, दो एरर है, कहाँ पर एरर है, लाइन नंबर 5, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, एरर क्यों है, यहाँ पर हम लोग डबल कोटेशन साइन को छोड़। ओके, अब जरा दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं, अभी कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करा लेते हैं। तो देखिए, थ्रेड उसका नाम दे रहा है, टास्क, ये थ्रेड टास्क, तो पहला जो मैसेज हम लोग दिए हैं वो दे दिया। दूसरा क्या किया, यहाँ पर देखिए, ये वाला मैसेज थ्रेड टास्क तो यहाँ से आ गया, हम लोग रन मेथड को एग्जीक्यूट करा, जब स्टार्ट हुआ तो ये रन मेथड को एग्जीक्यूट कराएगा। रन मेथड जब एग्जीक्यूट हुआ तो इसमें जो पहली लाइन थी वो एक सिंपल मैसेज था थ्रेड टास्क, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया थ्रेड टास्क। दूसरा देखिए, जब अगली वाली लाइन चली तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, तो ये करंट थ्रेड है, यहाँ पर देखिए लिखा है दिस मेथड रिटर्न और रेफरेंस ऑफ करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। अभी यहाँ पर जो करंट में एग्जीक्यूट हो रहा था थ्रेड, आउटपुट कम दिया गया, जो करंट में थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा था उसको ये दे रहा था, और क्या था, आउटपुट ये, और गेट नेम उस थ्रेड का यहाँ पर नाम भी रिटर्न कर। और अगर हम लोग यहाँ से इस चीज को हटा देते हैं, सपोज बस इतना ही रखते हैं, तो क्या आउटपुट आ रहा है ये भी करके चेक कर लेते हैं। देखिए, थ्रेड
थ्रेड 0,5, ये इस तरह से आपको यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा है। और अगर यहीं पे हम लोग वो वाली लाइन अगेन लिख देते हैं तो देखिए ये प्रॉपर एक फॉर्मेट में दे रहा है। कंपाइल और रन, देखिए पहला वाला तो सिंपल मैसेज हो गया और दूसरा थ्रेड 0। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम सिंगल थ्रेड बनाए भाई, मल्टीपल थ्रेड के थ्रू भी तो हम लोग सिंगल टास्क को अचीव कर सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक और थ्रेड क्रिएट करते हैं। गेट नेम एग्जाम्पल का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट 2, न्यू गेट नेम एग्जाम्पल। और क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी obj2 जो दूसरा थ्रेड हम यहाँ पे कर रहे हैं उसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम, इस स्टार्ट मेथड को कॉल कर। पहले वाले को बाय डिफॉल्ट देखिए वो 0 से इंडिकेट कर रहा है। अब जरा हम दूसरे वाले को देख लेते हैं। देखिए कोई एरर नहीं है, रन करा लीजिए। ये देखिए 2 बार एग्जीक्यूट हुआ, टास्क थ्रेड टास्क थ्रेड टास्क। उसके बाद क्या किया, थ्रेड देखिए 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 0 एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अभी एक बार और कंपाइल करिए तो हो सकता है आउटपुट बदल के आ जाए। ये देखिए अभी भी सेम आ रहा है, क्योंकि ये थ्रेड शेड्यूलर पे डिपेंड करेगा। एक दो बार और करके देख लेते हैं कि क्या कोई चेंजेस है। देखिए चेंजेस आ गया। देखिए अभी 2 बार हम जब एग्जीक्यूट करा है तो पहले थ्रेड 1 चला, 2 वाला चला, फिर 0 चला। अब यहाँ पर देखिए अब पहले 0 वाला चला फिर 1 चल रहा है। फिर एक बार देखिए, अभी हो सकता है बदल जाए। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ नहीं बता सकते कि कौन सा कब एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए अभी 2 बार 3 बार में सेम आया, चौथी बार चौथी बार भी सेम आ रहा है, अभी भी सेम है, अभी भी सेम है। ऐसे आप चेंज करेंगे तो वो बदलता रहेगा। अगर चेंज भी हो रहा है तो आप उससे परेशान ना रहिएगा, क्योंकि वो चीज़ें हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा थ्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया हमारा कि कैसे हम लोग यहाँ पर थ्रेड को गेट नेम करेंगे। अगला है सेट नेम। अब यहाँ पे नाम भी अगर आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। आइए एक न्यू बना लेते हैं क्लास। ये कौन सा है, सेट नेम है, तो हम सेट नेम के नाम से ही बना लेते हैं क्लास को, सेट नेम एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको एक्सटेंड किससे कर दें, EXTENDS, एक्सटेंड्स थ्रेड। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो रनेबल इंटरफेस। ठीक है, ब्लॉक हमारा ये हो गया। और हम लोग क्या करें, इसके अंदर सबसे पहले तो मेन मेथड बना लेते हैं और सेव कर लेते हैं। पब्लिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट string स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, और इसको पहले हम सेव कर दें इस नाम से, डॉट जावा। अब हम लोग क्या करें, दूसरा जो हमारा काम था, पहला तो एक्सटेंड करना था, दूसरा रन मेथड को ओवरराइड करना, तो वो भी कर लेते हैं, वाइड रन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, थ्रेड टास्क करके कुछ भी डिस्प्ले करा लिया जाए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम एक मैसेज दे रहे हैं, थ्रेड टास्क
ठीक है। और यहाँ पर इसको कॉन्कैट कर रहे हैं इससे, थ्रेड डॉट करंट करंट थ्रेड मेथड, और इसके थ्रू क्या गेट नेम पहले कर लेते हैं। ठीक है, ये तो एज इट इज पहले वाला प्रोग्राम हो गया। यहाँ पे मेन मेथड में क्या कर लेते हैं, अगर हम लोग मेन मेथड का भी चाहते हैं, क्योंकि ये भी थ्रेड एग्जीक्यूट करा रहा है मेन थ्रेड, तो सेम वही लाइन अगर हम लोग यहीं पर भी प्रिंट करा देते हैं मेन के अंदर, अभी आपको देखिएगा मेन का भी नाम वो कराएगा। ठीक, तो वहां पर हम लोग गेट नेम कर लिए, यहाँ पर भी यहाँ पे मैसेज चेंज कर दे रहे हैं, कोई दूसरा मैसेज कर दे रहे हैं आइडेंट, और इस क्लास का क्या कर दें, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लें, न्यू दिस, और क्या करें, इसके थ्रू अगर हम लोग नेम चेंज करना चाहें, पहले इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या होगा। obj डॉट स्टार्ट START, प्रोग्राम को एक बार कंपाइल कर लेते हैं और फिर एक बार रन कर लेते हैं। प्रोग्राम हमारा सेव है, जावा सी पेस्ट कर दीजिए, डॉट जावा, 2 एरर है, लाइन नंबर 6 में एरर। अच्छा, गेट नेम का देखिए मेथड है ना ये, यहाँ पर भी तब तो दिखाएगा, क्योंकि वही कॉपी पेस्ट है, कोई एरर नहीं है, रन करा लीजिए। और फिर हम लोग यहाँ पर ये क्या, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड पब्लिक। अच्छा, देखिए स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है, पब्लिक स्टैटिक वाइड, कंपाइल तो करने दिया बट रन नहीं करनी है अभी। देखिए नाइलेट मेन, यहाँ देखिएगा कहाँ गया, ये हो गया, इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर लिया जाए, और आउटपुट कहाँ गया ये, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या है, देखिए नाइलेट कहाँ लिखा है यहाँ, यानी सबसे पहले ये मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पर ये जो मैसेज हम लोग दिए थे वो एज इट इज यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले किया। ठीक है, और उस थ्रेड का नाम देखिए क्या रिटर्न किया, मेन। ठीक, फिर ये स्टार्ट मेथड कॉल हुआ होगा तो यहाँ आया होगा रन में, यहाँ पर देखिए हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले किए हैं थ्रेड टास्क, तो एज इट इज आ रहा है, और यहाँ पर जो करंट थ्रेड वो किसको डिनोट कर रहा है, थ्रेड को, और देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख रहा है, जैसे यहाँ पर मेन लिख रहा था उस थ्रेड का, यहाँ पर क्या लिख रहा है, थ्रेड 0 लिख रहा है। क्लियर है। अब हम लोग चाहते हैं कि जरा यहाँ पर अगर हम लोग नाम चेंज करें, सपोज अगर हम यहाँ पे लिखते हैं REATHRE थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, ठीक है, डॉट सेट नेम, अभी तक तो सेट का काम किए नहीं, अब जरा सेट नेम अगर कर देते हैं, एन कैपिटल होगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर नाम देना चाहें, अब जरा एक बार कंपाइल और रन करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है। कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, पहले वाले आउटपुट में देखिए और दूसरे वाले में देखिए, क्या कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है।
पहले में क्या था, नाइलेट था। जब मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई नाइलेट, और जो मेन का जो थ्रेड का नाम था वो यहाँ पर रिटर्न कर दिया मेन। फिर दूसरा वाला चला था ये वाला, यहाँ पर देखिए थ्रेड, और फिर जीरो लिखा था। उस थ्रेड को ये क्या समझ रहा था, जीरो। हम क्या चाहते थे कि नहीं जीरो नहीं, ठीक है, हम उसका नाम सेट कर दें। तो हम क्या किए, यहाँ पर सेट नेम मेथड को कॉल किए और उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दी। हम अब देखिए यहाँ पर सेम यही आउटपुट है, थ्रेड टास्क। यहाँ पर क्या था, थ्रेड जीरो था, अब उसका नाम क्या हो गया, प्रवीण हो गया। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको कर देते हैं काम। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं। अब यहाँ पर जरा हम लोग अगर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू obj डॉट सेट नेम मेथड को कॉल करते हैं और यहाँ पर कोई नया नाम दे देते हैं, जावा, ठीक है। अब जरा अगेन इसको सेव करते हैं और कंपाइल और रन करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है। देखिए, या तो आप यहीं पे लिख दीजिए, और या फिर आप क्या करिए, यहीं पर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर दीजिए, उसका नाम यहाँ पर सेट कर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रवीण हम किए थे, यहाँ पर सेम वही आउटपुट, बट यहाँ से वो काम किए, जो सेट करने का काम था वो यहाँ से कर दिए। तो आप या तो ऐसे यूज करिए या फिर आप ऐसे यूज करिए, ठीक है। ठीक है, और अगर हम लोग इसी को कॉपी करें और यहाँ पर एक बार पेस्ट कर दें, तो यहाँ पर कुछ और नाम लिख लेते हैं, ABC। चलो कहाँ लिख दिया, ये था ना, ए, ये क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑल कर दिया, ABC। एक बार अगेन सेव करते हैं, अगेन इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो ये क्या किया, थ्रेड के नाम को चेंज किया, ठीक है। अब देखिए ये क्या किया, मेन थ्रेड का नाम ही बदल दिया। यहां पर देखिएगा, एक बार हम सबको क्लियर कर देते हैं। नहीं, क्लियर कर देंगे फिर पुराना वाला आउटपुट तो आपको चाहिए होगा ना। ये देखिए, इसके पहले जब हम लोग चेक इसको रन करा रहे थे तो नाइलेट और मेन मेथड का जो मेन थ्रेड था उसका नाम ये मेन दे रहा था। हम चाह रहे थे कि नहीं, मेन उसका नाम ना हो, उसका भी नाम हम चेंज कर दें। तो देखिए अब क्या दे रहा है, नाइलेट मेन की जगह पे हमने ABC दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। थ्रेड, करंट थ्रेड यानी ये वाला थ्रेड, उसका नाम क्या सेट कर दो, ABC सेट कर दो। अब मेन ना देके अब वो क्या देगा, ABC देगा। देखिए यहाँ पर मेन ना देके वो क्या दे रहा है, ABC दे रहा है, ठीक। और उसके बाद क्या कर दो, यहाँ पर जो ये वाला थ्रेड है, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं, उसका नाम क्या सेट कर दो, जावा सेट कर दो। तो ये यहाँ पर जावा सेट कर दो। ऐसे ही आप दूसरा अगर एक और थ्रेड क्रिएट करना है, यहाँ पर तो सिंगल थ्रेड क्रिएट है, हम चाहते हैं कि एक और थ्रेड क्रिएट करना है। इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसका OBJ1 है, इसको कर देते हैं OBJ2, ठीक। अब यहाँ पर OBJ2 के थ्रू हम चाहते हैं कि एक बार तो ये दिखा रहा है, जब दूसरा एग्जीक्यूट कराए यानी दूसरा थ्रेड इसी टास्क को करने जाए तो उसका नाम क्या सेट कर दो, यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड, कुछ भी लिख सकते हैं समझाने के लिए। और इसको इसके थ्रू कॉल, और एक बार अगेन इसको कंपाइल और रन, ठीक है। तो ये देखिए नाइलेट ये मेन थ्रेड का नाम ABC कर दिया, और जो पहला थ्रेड चला उसका नाम जावा कर दिया, और जो दूसरा चला थ्रेड उसको हम लोग सेकंड बोल दिया। तो अब पहले वाले को फर्स्ट कर देते हैं, जावा हटा देते हैं, ठीक।
और मेन को लिख देते हैं, अब मेन ही रहने देते हैं, इसको हटा दें, कमेंट बना। तो देखिए अब मेन आ गया नाइलेट, और इसका नाम क्या है, मेन थ्रेड, क्योंकि ये भी एक थ्रेड। आप जाके इन एक्सेप्शन हैंडलिंग का अगर प्रोग्राम देखिएगा तो वहाँ पे लिख के आ रहा था, एक्सेप्शन कहाँ था, मेन थ्रेड में। तो वही नाम, अगर आप इसका भी नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप उसका भी नाम चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग मेन कर दिए, और देखिए पहले वाले को फर्स्ट कर दिए, दूसरे वाले को सेकंड कर दिए। तो आप यहाँ पर ऐसे सेट नेम और गेट नेम का यूज करके आप इसके नाम को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेरी? अगला है इल्ड मेथड। इल्ड मेथड क्या कर रहा है, इसको भी समझते हैं। which stop the current executing thread and give a chance to other thread for execution। यानी ये क्या कह रहा है, ये इल्ड मेथड विच स्टॉप द करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, यानी करंट में जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है थ्रेड, उसको ये क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। और क्या कर रहा है, गिव अ चांस टू अदर थ्रेड फॉर एग्जीक्यूशन, और दूसरे थ्रेड को चांस दे रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। यानी जहां पर हम लोग यील्ड मेथड का यूज कर लेंगे, वो क्या करेगा, उसको रोकेगा, और क्या करेगा, दूसरे थ्रेड को एक चांस देगा कि भैया पहले आप एग्जीक्यूट हो जाओ। ठीक है? तो इसका सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक, अगर इसका प्रॉपर सिंटैक्स की बात करें तो पब्लिक स्टैटिक नेटिव वाइड इल्ड मेथड, इस तरह से इसका पूरा सिंटैक्स है। बट हम लोग यहाँ पर केवल इल्ड ही यूज करेंगे, पूरा प्रॉपर सिंटैक्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्री डिफाइंड मेथड है। तो आइए इल्ड मेथड जरा बनाते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझते हैं कि ये कैसे स्टॉप होके दूसरे को एग्जीक्यूट होने के लिए चांस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्योंकि चीज़ें एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। और ये इल्ड मेथड है तो इसको हम सेव कर देते हैं इल्ड के नाम से ही, इल्ड एग्जाम्पल, सॉरी, इल्ड एग्जाम्पल हो गया। और क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा, इससे थ्रेड से, थ्रेड का टी यहाँ पे कैपिटल होगा क्योंकि ये क्लास है। ठीक। अब हम लोग क्या करें, इसमें मेन मेथड भी एक बना लेते हैं, और प्रोग्राम को पहले सेव करें, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इसको सेव कर लेते हैं इल्ड एग्जाम्पल के नाम से, डॉट डॉट। ठीक है, सेव है। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, क्या करें, रन मेथड को ओवरराइड कर, ओवरराइड कर लेते हैं। ठीक। और यहाँ पर क्या करते हैं, इल्ड मेथड को यूज कर, थ्रेड डॉट, क्योंकि ये इसी का है तो उसके क्लास के थ्रू हम लोग इसको कॉल कर ले रहे हैं, इल्ड मेथड। ठीक। यहाँ पर लूप चलाते हैं, फॉर इन आई इक्वल 0 से चले, आई लेस देन इक्वल टू 5 चले, और क्या हो, आई प्लस प्लस। और यहाँ पर कोई टास्क यहाँ पर भी दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं थ्रेड
डॉट करंट थ्रेड, ठीक है, इसका टी कैपिटल होगा, करंट थ्रेड मेथड हो गया, डॉट गेट क्या कर दो नेम, इसका भी एन कैपिटल होगा, एक सेकंड, एक सेकंड वेट करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, इसको कॉन्कैट कर ले रहे हैं, कहाँ गया ये, ठीक है, प्लस दिस ताकि उसी के साथ आई को भी प्रिंट कराना है ना, प्लस आई, ये पूरा उस थ्रेड का, करंट थ्रेड का नाम रिटर्न भी करेगा और साथ में ये उसको सेपरेट भी करेगा, और आई इसकी वैल्यू 1012 जो भी रहेगा वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होता रहेगा, ठीक है। और इस लूप को कितनी बार चलना है, 0 से लेके 5 तक, यानी 6 बार चलेगा। 6 बार क्यों चलेगा, क्योंकि 0 से चल रहा, और 5 तक चलेगा तो 6 बार, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मेन मेथड बनाए हैं, और मेन मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, इस क्लास का क्या कर दें, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस क्लास का ऑब्जेक्ट कर लेते हैं ओबीजे इक्वल न्यू इस, और क्या करें, इसके थ्रू हम लोग स्टार्ट मेथड को कॉल करें, डॉट एस टी ए आर टी, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टॉप कमेंट वाला, ये हो गया। और ये तो जब जैसे ही ये स्टार्ट होगा ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये आपको पता ही है। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक और लूप चला लेते हैं मेन के अंदर, और इन आई इक्वल, कहाँ से चले, 1 से चला या फिर 0 से चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आई लेस देन इक्वल टू, तो 5 बार चल रहा है, इसको 4 बार चला लेते हैं, तो 5 बार चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्या कर दें, यहाँ पर हम लोग प्रिंट कराएं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस, ये मेन के अंदर फॉर लूप चल रहा है, मेन फॉर लूप, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्कैट करके क्या कर दें, आई को डिस्प्ले करा दें, ठीक है। जरा इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल और रन करके देख ले, सेव, ओपन करते हैं जावा सी एल्ड मेथड डॉट जावा, कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। ये देखिए, सबसे पहले कौन सा चल रहा है, मेन फॉर लूप, फिर देखिए जस्ट उसी के साथ थ्रेड 0, फिर मेन फॉर लूप 1, फिर थ्रेड 0, तो देखिए एक साथ, फिर देखिए यहाँ तक आने के बाद ये कंटिन्यू इसको कर दिया। अब अभी आप फिर से इसको रन कराइए तो हो सकता है कोई दूसरा आउटपुट आ जाए, अगेन कंपाइल कर लीजिए फिर रन करा लीजिए, तो देखिए इस बार और इस बार में दोनों में अंतर देख लीजिए कहाँ गया, देखिए पहले ये 0, फिर 0 1 1 2 2, फिर 3 4, फिर यहाँ पे 3 4 5, अब जरा देख लिए 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, अब यहाँ पे 5 को प्रिंट करा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब एल्ड का यूज करते हैं,
यहीं पे हम लोग यहाँ मेन इसको यहाँ से ले आते हैं और यहाँ पर इसको स्टॉप लगाते हैं। ठीक, अब इसको अगेन कंपाइल हो, ये क्या है, थ्रेड डॉट एल्ड, एल्ड मेथड में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगेन एक बार चलाते हैं। ठीक है, अभी देखिए तो ये इसको स्टॉप नहीं किया ना, ये देखिए तो इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं कर रहा है। जावा सी रन किया, या तो मेन फॉर लूप चल गया, कितनी बार चला, 0 1 2 3, 0 1 2, फिर थर्ड को शुरू कर दिया, यानी यहाँ पे ये इसको नहीं चला, रोक रहा है। ठीक है, अब जरा यही काम यहाँ पर क्या वो इसको स्टॉप कर रहा है, दूसरे को चांस दे रहा है? ये देखिए यहाँ पर भी नहीं चल रहा है, यानी ये इल्ड मेथड हर एक ओएस के साथ ये सपोर्टेड नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये नहीं चल रहा, जबकि इसको करना क्या चाहिए था, यहाँ पे इसको स्टॉप करना चाहिए था। यानी मेन यहाँ पर 3 बार चलता या 4 बार, कितनी बार है, 4 बार है ना, उतनी बार ये चलता और फिर क्या कर देता, ये इसको स्टॉप करता और दूसरे वाले को ये मौका देता, बाकी वाला जो है। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखाया भी है, ये देखिए इस प्रोग्राम में, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेन के अंदर आ रहा है और देखिए मेन थ्रेड, यहाँ पे हम लोग मेन किए हैं और इसको 1 से लेके 3 तक चला रहे हैं, तो ये 3 तक तो चला। ठीक है, अब देखिए मिक्स नहीं चल रहा है, ये प्रॉपर यहाँ तक चला है और फिर ये दूसरे को चांस दे दिया है चलने के लिए, ये पूरा पूरा 1 to 6 चला है। तो इल्ड मेथड का बेसिकली यही काम है कि ये क्या करेगा, ये विच स्टॉप द करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, करंट एग्जीक्यूटिंग जो थ्रेड हमारा है उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा और चांस देगा दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक टॉपिक है यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन। अब हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशन की। सिंक्रोनाइजेशन क्या है? सिंक्रोनाइजेशन के केस में क्या हो रहा है, अभी तक हम लोग जो, जब सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट नहीं था तो क्या हो रहा था, हमारा प्रोग्राम कभी उस थ्रेड को यानी सिमल्टेनियसली वर्क कर रहा था, 1 by 1, कब पहला वाला, कब दूसरा वाला, कब तीसरा वाला, ये चीजें क्लियर ही नहीं हो पा रही थी। यानी जब 2 या 2 से अधिक थ्रेड किसी एक रिसोर्स पर एक्सेस चाहती हैं, यानी जब 2 या 2 से अधिक थ्रेड यानी मल्टीपल थ्रेड किसी एक रिसोर्स, यानी क्या हो, रिसोर्स एक हो, रिसोर्स का इन द सेंस टास्क एक हो और उसको एक्सेस करना चाहती है, तो क्या होता है, तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने का ज्यादा चांस होता है। जैसे इसको अगर हम लोग रियल एग्जांपल में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि अगर हम बैंक में कोई अकाउंट है हमारा, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट है, और एक ज्वाइंट अकाउंट है, मान लीजिए कि उसमें 1,000 रुपये है, 1,000 ज्वाइंट अकाउंट है, मान लीजिए हमारा हमारे फ्रेंड के साथ है, 2 लोगों का है। तो अगर हम लोग एक ही साथ, क्योंकि मल्टी मल्टी थ्रेडिंग क्या बता रहा था, मल्टी थ्रेडिंग तो यही कह रहा था ना कि आप एक साथ मल्टी थ्रेड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यानी मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज अ प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड सिमल्टेनियसली। ठीक है,
तो क्या हो, अब वो 1000 रुपीज अगर हम लोग एक ही समय में दोनों लोग, ज्वाइंट अकाउंट है, दोनों लोग विड्रॉल करें तो क्या होगा, यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। पैसे तो एक ही हजार है, या तो वो निकालें या तो हम निकालें, बट एक समय में दोनों लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई। ये दिक्कत थी यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग में। ठीक है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग का यही कंसेप्ट था कि आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं सिमल्टेनियसली। अब जैसे अगर मान लीजिए कि हम अभी तक हम लोग प्रोग्राम देखे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर जब भी हम लोग कोई थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कभी थ्रेड वन इस तरह से आउटपुट आ रहा है, कभी जीरो आ रहा है, कभी वन आ जा रहा है, फिर जीरो चल रहा है, फिर जीरो चल रहा है, फिर वन वन चल जा रहा है, मतलब दो बार नहीं, सिंगल टाइम ऐसे समझिए, ऐसे चल जा रहा है वन वन, तो इस तरह से चल रहा है। अगर यही काम सपोज हमें कोई टेबल प्रिंट कराना हो, मान लीजिए कि हम दो बार टास्क को रन करा रहे थे और एक क्या कर रहा था, मान लीजिए टू का टेबल प्रिंट कर रहा था और दूसरा टास्क क्या कर रहा था, दो थ्रेड थे हमारे पास, दोनों को हम लोग रन करा रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, मान लीजिए कि वो फाइव का टेबल प्रिंट करा रहा था। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे आउटपुट आने लगेगा, मान लीजिए कि दो का फोर और फिर वो अगली बार क्या करेगा, फाइव फाइव का टेन देने लगेगा, फिर हो सकता है वो इसी को कंटिन्यू कर दें, हो सकता है फिर ये यहाँ से फिर स्विच कर जाए टू वाले पे, फोर के बाद यहाँ पे सिक्स फिर एट, तो क्या ये डेटा हमारे किसी काम का है, ये तो ना टू ही का टेबल हुआ ना तो ये फाइव का ही टेबल हुआ। क्यों, ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का यही कंसेप्ट था कि मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, देखिए यहां पर भी हो रहा है। तो अगर हमको टेबल प्रिंट कराना हो इस तरह से दो अलग अलग थ्रेड के थ्रू, हम एक में फाइव पास कर दिए, एक में टू दे दिए डेटा, एक को टू का टेबल प्रिंट करना था और एक को फाइव का, तो कुछ इस तरह से आउटपुट आने लगेगा, तो ये डेटा तो हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर एक नया कंसेप्ट आया, क्या, सिंक्रोनाइजेशन। यानी problems may occur when multiple thread are accessing the same data concurrently। ठीक है, synchronization is the way to avoid data corruption caused by simultaneous access to the same data। वही चीज है, अभी हमने आपको बताया कि अगर एक ही सेम डेटा को दो लोग एक ही समय पे एक्सेस करना चाह रहे हैं तो फिर तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करें, मल्टी सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट यूज करें, सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है, यानी जब दो या दो से अधिक थ्रेड किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो वहां पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे हो जाता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए एक नया टेक्निक यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं और इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। यानी इस टेक्निक से वन टाइम पर वन थ्रेड आपके उस रिसोर्स को क्या करेगा, यूज करेगा, और बाकी के जो थ्रेड होंगे वो क्या करेंगे, वेट करेंगे, कब तक, जब तक कि वो क्या करेगा, वो टास्क कंप्लीट करके उसको फ्री नहीं कर देगा। ठीक है, तो जैसे दो थ्रेड हैं, दोनों थ्रेड एक साथ गए वहां पर, अब जो पहले पहुंच गया, अब जैसे अगर टू पहले पहुंच गया तो वो टू का डेटा तब तक कंप्लीट करता है जब तक कि, अगर हम लोग टेबल प्रिंट करा रहे हैं टू से लेके टेन तक, तो वो टू से ट्वेंटी तक चलेगा, यानी 10 बार वो क्या करेगा, हर बार टू का टेबल प्रिंट करेगा, तो वो तब तक कंप्लीट करे अपना टास्क, यानी टू से लेके 20 तक पूरा पूरा वो टेबल जब कंप्लीट कर ले, तो जब वो उस रिसोर्स को फ्री करे तो दूसरा जो फाइव वाला जा रहा है वो हमारा क्या करे, उस रिसोर्स का यूज करे और फिर वो अपने टास्क को कंप्लीट करे। तो अगर हमें इस तरह का काम करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे एंड में, ये
तो अब ये इस तरह से ना हो, अब यहाँ पे देखिए तो दोनों एक साथ कंकरेंटली रन हो रहा है, तो कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है, बट हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमें डेटा तो इस तरह से मिलना चाहिए था ना, 4 6 8 10 12 कुछ इस तरह से चाहिए था। यानी जब ये 2 वाला अपना पूरा काम कंप्लीट कर ले, अब ये कोई जरूर नहीं कि पहले 2 वाला करेगा पहले 5 वाला करेगा, ये चीज आप नहीं यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर 2 वाला कर रहा है तो 2 पूरा कंप्लीट करेगा, तब तक 5 वाला क्या करेगा, उस रिसोर्स का यूज नहीं कर पाएगा, यानी ऑब्जेक्ट वहां पे क्या कर देगा, उसको लॉक कर देगा। और जब वो उसको फ्री करेगा, तब अब यहां पर जब ये 2 यहां से लेके अपना 20 तक सपोज कंप्लीट कर लिया, अब अगर लूप 20 तक 10 बार ही चला रहे तो 10 बार ये पूरा कंप्लीट कर लिया, टेबल प्रिंट हो गया। तब अब यहां से 5 जब वो फ्री हो जा रहा, तब ये अपना काम कर रहा और यहां से लेके यहां तक का अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से हमें करना है तो उसके लिए हमें यहां पर सिंक्रोनाइजेशन का यूज करना पड़ेगा। यानी सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक में आप किसी भी मेथड को क्या कर दीजिए, सिंक्रोनाइज बना दीजिए। तो यहां पर दो तरीका है सिंक्रोनाइजेशन को यूज करने के लिए। जो पहला है वो क्या है कि आप किसी, जैसे आप नॉर्मल मेथड बना रहे हैं उसी मेथड के आगे क्या कर दीजिए, सिंक्रोनाइज्ड का यूज कर लीजिए। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, गेट नेम हो गया, सिंक्रोनाइजेशन का ये देखिए यहाँ पर, जैसे ये नॉर्मल मेथड है व्यू का, अगर आप इसको हटा दीजिए तो देखिए ये नॉर्मल मेथड हो गया, पब्लिक स्टैटिक वाइड व्यू। तो इस मेथड के आगे क्या कर दीजिए, सिंक्रोनाइज्ड यहाँ पर कीवर्ड का यूज कर लीजिए। तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा क्या है, यानी हम सिंक्रोनाइज मॉडिफायर का यूज कर लिए। देखिए सिंक्रोनाइज यानी इंटायर मेथड बाय पुटिंग द सिंक्रोनाइज मॉडिफायर इन द मेथड डिक्लेरेशन। यानी मेथड डिक्लेरेशन के पहले हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मॉडिफायर का यूज करते हैं। दूसरा, हम ऐसे एक ब्लॉक बना लें सिंक्रोनाइज्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दें और ऐसे एक ब्लॉक बना। तो ये दोनों तरीके का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सिंक्रो अपने प्रोग्राम को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सिंक्रोनाइज मेथड इज अ मेथड दैट मस्ट एक्वायर ए लॉक ऑन ऑब्जेक्ट और ऑन अ क्लास बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। यानी वही चीज मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अगर 2 का टेबल पहले पहुंच गया और ये एग्जीक्यूट होने लगा तो क्या हो गया, वहां पे वो लॉक हो गया। यानी अब जो दूसरा 5 का है, या फिर वो दूसरा बंदा जो बैंक से पैसे निकालने के लिए गया, तो वो क्या करेगा, वेट करेगा तब तक जब तक कि पहले वाला अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर दे। अब उस केस में वहां पे क्या होगा, जब वो सारे पैसे निकाल लेगा तो दूसरे वाले को क्या हो, एक मैसेज डिस्प्ले हो कि भैया ये रिसोर्स यहाँ पे तो पैसे है ही नहीं है। नहीं तो क्या होता, अगर सेम टाइम में वो भी पैसे निकालता और पैसे तो 1000 थे, तो फिर 1000 हमने निकाल लिया और 1000 हमारे मित्र ने, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, ये तो फिर रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब 2 अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेगा तो फिर हमारा जो 5 है वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा। ये हो गया हमारा सिंक्रोनाइजेशन। और ये दो तरीके से, एक आप सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स के आगे यूज कर लीजिए, और दूसरा क्या है, आप सिंक्रोनाइज का एक ब्लॉक बना लीजिए, ठीक है। आइए इसको भी एक एग्जांपल बताते हैं आपको यहाँ पर। देखिए ये एक एग्जांपल है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिंक्रोनाइज्ड हटा देते हैं और पहले आपको इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके दिखाते हैं। टेस्ट सिंक्रो, कहाँ गया ये, इस नाम से, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। जावा सी, और यहाँ पर इसका नाम हो गया, यहाँ पर हो गया जावा। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और इसको हम करते हैं रन। तो ये देखिए
अभी क्या हो रहा है, दोनों देखिए एक साथ चल रहा है। हमने इसमें स्लिप वगैरह का भी यूज किया, 1 सेकंड का वो स्लिप कर रहा है, देखिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 5000 का, फिर आपको समझ में आएगा। ये दोनों एक साथ देखिए कब कौन 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 सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले 5 सेकंड का स्लिप, फिर देखिए सेकंड वन, फिर फर्स्ट वन, फिर सेकंड टू, फर्स्ट टू। देखिए सेकंड फोर, फिर फर्स्ट फोर। ठीक है, अब हम कर देते हैं जरा सिंक्रोनाइज इसको। कहाँ पे था, यहाँ पर। अब अगेन इस प्रोग्राम का आउटपुट देखिएगा, आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें हुआ क्या। 5 सेकंड का वो स्लिप चल रहा है। अब देखिए एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आएगा। पहले फर्स्ट वाला पूरा 5 बार लूप चल रहा है, 5 बार वो कंप्लीट कंप्लीट चलेगा। 5। अब ये सेकंड चलेगा। देखिए आपका आउटपुट क्या हो रहा है, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आ रहा है। देखिए ये एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया आपको कि सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है। ये आउटपुट में अंतर कुछ दिखा, दोनों में डिफरेंस, कि जब हम लोग बिना सिंक्रोनाइज के कर रहे थे तो क्या हो रहा था, और जब हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कर दिए तो क्या हो रहा है। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो ये है सिंक्रोनाइज्ड। अगर सिंक्रोनाइज्ड कर दे रहे हैं तो देखिए यही आउटपुट अब एक प्रॉपर वे में आ रहा है। पहले ये वाला पहले पहुंच गया, ये पूरा टास्क अपना कंप्लीट किया, फिर ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है। अब जो वहां पे पहले पहुंच जाएगा वो अपना पूरा पूरा टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा, फिर जो दूसरा वाला है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। From the output we understand the first thread is completed, then the next thread get chance। देखिए जब पहला थ्रेड कंप्लीट कर लिया तो क्या हुआ, दूसरे थ्रेड के लिए चांस मिला उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। सो ओनली वन थ्रेड विल एक्सेस एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इन टाइम। क्लियर है, यानी एक समय में एक अपना पूरा टास्क कंप्लीट करेगा तब वो दूसरा चलेगा। और अभी जस्ट इसके पहले जो हम लोग सिंक्रोनाइज का यूज नहीं किए थे तो क्या हो रहा था, आप यहाँ पे आउटपुट देख पा रहे थे, ये इस तरह से आ रहा था। तो यही फायदा है अपने प्रोग्राम को सिंक्रोनाइज करने से और सिंक्रोनाइज नहीं करने से। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है इस प्रोग्राम को। यहाँ पर देखिए हमारा मेन मेथड यहाँ पर है, यहाँ पर मेन मेथड है, दो थ्रेड हैं, एक फर्स्ट है और एक सेकेंड है। देखिए यहाँ पे आउटपुट में दे रहा था उसका नाम भी, फर्स्ट ये और सेकेंड, और ये लूप चल रहा है। देखिए अब दो पहले क्लास देख लीजिए जो थ्रेड बन रहे हैं यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं। पहला है सिंक्रोनाइज टेक्स्ट और दूसरा है सिंक्रोनाइज्ड क्लास के नाम से, दो डिफरेंट क्लास हैं। ठीक है,
ये भी थ्रेड से एक्सटेंड हो रहा है और ये भी, ये थ्रेड से एक्सटेंड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल है, क्योंकि हम इसमें क्या किए हैं, सिंक्रोनाइज्ड का एक मेथड बना, ठीक, और इसके आगे सिंक्रोनाइड यहाँ पे कीवर्ड का यूज कर रहा है। और इसमें देखिए दो पैरामीटर भी है, एक तो स्ट्रिंग टाइप का टी नेम, और क्या है, एक n1। n1 क्या है, ये देखिए, ये वहां तक लूप चल रहा है, यानी जब ये मेथड कॉल हो रहा है, कौन सा, व्यू, व्यू कॉल कहाँ पे हो रहा है, देख लीजिए यहां पर, व्यू मेथड। तो एक तो गेट नेम मेथड एक्सेस हो रहा है, वो नाम हमें दे रहा है, गेट कर रहा, और देखिए तो यहाँ पे कॉमा से क्या हो रहा है, एक एन है, एन क्या है, तो देखिए एन में हमने 5 असाइन किया हुआ, यानी दो पैरामीटर इस व्यू मेथड में पास है। इसीलिए यहाँ पर जब हम इसको डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, इसको टास्क क्या करना है, तो यहाँ पे दो पैरामीटर दिए हैं, एक तो गेट नेम के लिए, और दूसरा क्या है, उसको कितनी बार चलना है, तो 5 टाइम, ये यहाँ पे वैल्यू दे दी। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट, अगर डाउट होगा तो पूछिएगा। और फिर यहाँ पर एक लूप चला रहा है जो i1 से लेके 5 टाइम चल रहा है, और क्या कर रहा है, थ्रेड को हम करंट थ्रेड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर उसको एक, यहाँ पर देखिए उस क्लास का सिंक्रोनाइज्ड क्लास टेस्ट, ये जो क्लास है इसका एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, इसको असाइन कर, और उसी के थ्रू हम लोग प्लीज वेट मेथड का कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, 5 सेकेंड का वेट करा रहा है हर बार। अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए तो आप इसको कमेंट भी बना सकते हैं, अगर आपको स्लिप नहीं करा है आप इसको हटा दीजिए, ठीक। और फिर इस मेथड में ये एक लाइन बचा, ये क्या कर रहा है, टी नेम, यही जो नेम वहां से गेट हो रहा है फर्स्ट सेकंड, वो दिखा रहा है, और यहां पर देखिए तो वो आई की वैल्यू देखिए फर्स्ट। अभी आप यहाँ पे कोई मैसेज दे दीजिए तो वो भी यहाँ पे प्रिंट होगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से आउटपुट आ रहा है। ये हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए अब पहले सेकंड चलने लगा, अभी तक देखिए तो पहले फर्स्ट चल रहा था, तो ये थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड कर रहा है। अब ये चीज नहीं कह सकते कि 2-3 बार फर्स्ट चला तो अगली बार भी फर्स्ट ही चलेगा, देखिए सेकंड पहले पहुंच गया, सेकंड चल रहा है, अब वो लॉक हो गया, जब तक ये अपना टास्क कंप्लीट नहीं करेगा सेकंड, तब तक फर्स्ट वाला नहीं चलेगा। अब देखिए 5 ही तक चलना था, लूप कंप्लीट हो गया, अब फर्स्ट चलेगा। और यहां पर ये वाली लाइन स्लिप मेथड को कॉल कर रही है, स्लिप मेथड हम यहां बना दिए हैं, और ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इसलिए यहां पर इसको ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर रखे। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इस पूरे को भी हटा भी सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा कोड कम हो जाएगा, बट समझने में थोड़ा सा ये आसान है कि कब कौन सा एग्जीक्यूट है, तो एक साथ आपको दिखेगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। क्लियर है, तो यहां से सबसे पहले हमारा इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, और फिर यहाँ से रन मेथड कॉल हो रहा है, रन मेथड के अंदर जैसे ही इस ये वाला स्टार्ट मेथड कॉल हो रहा है, तो जैसे ये स्टार्ट मेथड कॉल होगा तो रन मेथड कॉल होगा, और रन मेथड जब कॉल होगा तो इसके अंदर हम लोग एक सिंक्रोनाइज टाइप का व्यू मेथड बनाए हैं, तो ये यहाँ से कहाँ आएगा, जहां पर भी व्यू मेथड बना हो, तो ये व्यू मेथड के पास आया, और यहाँ पर दो पैरामीटर, एक स्ट्रिंग यहाँ से पास है, और दूसरा एक नेम एन टाइप का पास है जिसमें 5 है, ये दो पैरामीटर लेके आया, और यहाँ पे देखिए हम लोग एन1 लिखे हैं, तो एन1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी ये लूप 1 से लेके 5 टाइम चलेगा। और इसमें जो टास्क हम लोग दिए हैं वो क्या कर रहा है, पहले तो स्लिप करा रहा है, और स्लिप कराने के बाद क्या कर रहा है, वो उसको करंट थ्रेड का नाम और उसको प्रिंट करा रहा है, आई की वैल्यू को, ठीक है। तो आप इसको ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप कोई टेबल से रिलेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप टेबल से रिलेटेड भी प्रोग्राम कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना रहेगा, ये मान लीजिए कि हम लोग एक टेबल बना लिए, और टेबल के अंदर क्या करें, एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड बना ला। आइए जरा उस प्रोग्राम को भी करके एक बार देख लेते हैं। एक न्यू बना लेते हैं,
और यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, टेबल, या फिर आप कर लेंगे इसको, टेबल एग्जाम्पल क्लास का नाम है, तो बीच में स्पेस नहीं होगा। और इसके अंदर हम लोग क्या कर लें, वही मेथड को यहाँ पे बना लें, पब्लिक, सर ये कहाँ पे है? और क्या, सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड, और रिटर्न टाइप, और यहाँ पर मेथड का नाम कर लीजिए, मान लीजिए टेबल प्रिंट। ठीक है, और इसमें हम लोग एक पैरामीटर दे देते हैं, इंट एन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक टास्क दे देते हैं, फॉर लूप चले, आई इक्वल, कहाँ से चलाओ भैया, 1 से चलाओ, और कहाँ तक, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाओ। और क्या करो, हर बार आई को प्लस प्लस कर दो। और क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और क्या करो, एन इंटू आई कर दो, एन इंटू, क्या, ये क्या है, एन इंटू आई। तो एन की एक वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू के साथ आई क्या करेगा, 1 से लेके 10 टाइम उसमें मल्टीप्लिकेशन करेगा, और उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराता जाएगा। ठीक है, ये सब क्लोज हो गया। ठीक है, अब एक क्लास और बनाते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग बना दें थ्रेड वन, थ्रेड वन के नाम से, और इसको एक्सटेंड कर दें, इससे, थ्रेड से, टी एच थ्रेड से। ठीक, इसका पूरा ब्लॉक हो गया। और इसके अंदर हम लोग क्या करें हैं, टेबल एग्जाम्पल है ना, टेबल एग्जाम्पल का एक रेफरेंस क्रिएट कर लें, टी। ठीक है, और क्या करें, यहाँ पर इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लें, थ्रेड वन का, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। और इस कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में हम क्या कर दें, यही पास कर दें ऑब्जेक्ट, इसका रेफरेंस पहले वाले का, क्योंकि वो डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, अब यहाँ से वो एक्सेस कर पाएगा उसको। और ये टी डॉट टी इसको नहीं समझेगा, तो यहाँ पर इस टी के लिए हम क्या कर दें, दिस कीवर्ड का यूज कर लें, दिस डॉट टी इक्वल टी। अब ये दोनों टी आपस में डिफरेंस समझ में आएगा कि ये वाला टी और ये वाला टी। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे क्लोज कर दें, और यहाँ पर एक रन मेथड इसका बना लेते हैं, पब्लिक वाइड, क्या, रन। और इस रन मेथड में क्या कर दें, इसका ऑब्जेक्ट है टी, टी डॉट, ये कौन सा मेथड है, प्रिंट टेबल, टेबल प्रिंट में स्पेस क्यों है भाई, मगर ये फंक्शन है तो इसका ये कैपिटल कर, एक पैरामीटर ये लेगा, इसको यहीं से कॉल करते हैं। और इसमें कोई भी, हम मान लीजिए 2 का हमें करना है, तो हम 2 का टेबल कर देते हैं 2। ठीक है, ये बंद हो गया, ये यहाँ बंद हो गया, ये यहाँ बंद हो गया, ये यहाँ क्लोज, ये यहाँ क्लोज, ये यहाँ क्लोज। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर एक और पहले यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, मेन क्लास। ठीक है, और यहाँ पर अपना मेन मेथड लिख लेते हैं, और पहले इसको सेव कर लेते हैं मेन क्लास के नाम से, कंट्रोल वी डॉट जावा। अब यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक
वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जाए, टेबल एग्जाम्पल का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट का नाम कर देते हैं, मान लीजिए ओबीजे इक्वल न्यू दिस दिस, और इसके थ्रू ओबीजे डॉट एस टी ए आर टी एस टी आर टी, ठीक है। स्टार्ट मेथड को अगर सॉल्व करते हैं तो जरा एक बार पहले प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देख लेते हैं क्या कोई एरर है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जावा सी, और ये है मेन क्लास, मेन सी एल एस डॉट। एरर है कहाँ पर है, आई छूट गया है यहाँ पर, कहाँ पर, लाइन नंबर 5 में, ठीक है। और कोई एरर, सिंगल एरर था, अरे मुझे क्या कर दिया, 6 एरर, कहाँ पर, ओबीजे स्टार्ट, ओबीजे स्टार्ट, ये कुछ गलत हो रहा है क्या प्रोग्राम। प्रोग्राम में कुछ एरर आ रहा है ना, एरर लाइन नंबर आई तो सही तो है, सिंबल वेरिएबल आई, अच्छा, ठीक है। यहाँ पर डेटा टाइप नहीं बताया हम लोग। अब जरा कोई एरर, अभी भी 2 एरर है, क्लास कहाँ पर, लाइन नंबर थर्ड वन, ओ सॉरी, यहाँ पर थर्ड वन, और कहाँ पे एरर है, अभी भी एक एरर है स्टार्ट पे, लाइन नंबर 34 में, ओबीजे डॉट एस टी ए आर टी, टेबल एग्जाम्पल स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये क्या कह रहा है, वेरिएबल ओबीजे ऑफ टाइप टेबल वन एरर, ये एरर क्यों हो रहा है? एक बार अभी हम कंपाइल करते हैं, और इसको करते हैं एरर, ओबीजे डॉट स्टार्ट लाइन नंबर 34, टेबल एग्जाम्पल, ठीक है, टेबल एग्जाम्पल तो सही है हमारा, फिर क्या एरर है, कोई एरर दिख रहा है आपको, क्या एरर है, कॉल तो सही हो रहा है, बट एरर तो है प्रोग्राम में, मेन बंद तो है, फिर क्या एरर है,
इसके ऑब्जेक्ट को कॉल क्यों नहीं कर रहा है T1 को? यहाँ कॉलिंग में कोई एरर है? आप लोगों को दिख रहा है एरर कोई? अगर कोई एरर फाइंड आउट हो रहा तो बताइए। कि यहाँ पे एरर क्या आ रहा है। अब हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर ये तो स्टार्ट तो इससे नहीं करेगा। अच्छा, इसीलिए एरर दे रहा है क्या? मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएं और इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसका भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या TH1 इक्वल न्यू, क्या कर देते हैं दिस, और इसके अंदर रेफरेंस इसका डाल देते हैं, किसका? पहले वाले ओबीजे का। अब अब TH1 के थ्रू अगर इसको कॉल करें तो ये करेगा? करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगेन कंपाइल करते हैं। इस बार तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अगर रन करते हैं, 2 4 6 8 10 12 ठीक है। ये देखिए, ये सिंग अभी तो हम लोग एक क्रिएट किए हैं। अब सेम हम लोग देखिए, एक यहाँ पर थ्रेड क्रिएट हुआ, पूरे को हम कॉपी करते हैं। क्यों? हमें क्या करना, एक और थ्रेड क्रिएट करना है ना। तभी तो हम लोग जब मल्टीपल करेंगे तभी तो ये चीजें पता चल पाएंगी कि सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सिंगल से तो पता चलेगा नहीं। तो हम लोग एक और क्रिएट कर लेते हैं, थ्रेड 2। और थ्रेड 2 क्रिएट करके उसमें एक नया पास कर देते कोई वैल्यू। तो इसी को पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं और यहीं पर पेस्ट कर देते हैं दूसरे थ्रेड के लिए। इसको कर देते हैं थ्रेड 2। ठीक है, एक्सटेंड होगा यहाँ पे, ये पूरा सही है। इसका कंस्ट्रक्टर होगा तो इसका कंस्ट्रक्टर थ्रेड 2 के नाम से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए कि 3 का टेबल देखिए, ठीक है, और कुछ तो चेंज करना नहीं होगा। और अब यहाँ आते हैं और यहाँ पर इसको भी एज इट इज ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको कर देते हैं थ्रेड 2 नाम से हमारा क्लास है। तो इसके ऑब्जेक्ट को थ्रेड TH2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं और इसके 2 के थ्रू स्टार्ट को कॉल करते हैं। यानी टास्क अब देखिए अलग अलग यहाँ पे हो रहा है। एक इसका हो गया और एक इसका रन मेथड हो गया। एक में 2 पास है, 2 का टेबल, और एक में 3। अब जरा हम इसको एक बार अगेन कंपाइलर रन करके देख लेते हैं कि क्या अब ये दोनों में चल रहा है। ये देखिए, दोनों अलग अलग सेपरेट चल रहे हैं। और अगर हम लोग सिंक्रोनाइज यहाँ से हटा देते हैं, कट करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, आ गया, कंपाइल करते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं स्क्रीन। अब यहाँ पर देखिए जावा, इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या आ गया, सेव नहीं है क्या? सिंक्रोनाइज तो हट गया। अब भी सेम दे रहा है। अरे 2 3, नहीं अलग अलग दे रहा है ना, देखिए वैल्यू चेंज हो क्या रही, देखिए 2 3 6 9 12 15 18 21। देखिए पहले 2 दिया है, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट कर दिया, फिर इसको कंप्लीट कर रहा है। अब जरा एक बार और कंपाइल कर लेते हैं। तो ये देखिए मिक्स हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए 2 3 6 9 12, यहाँ पे 27 30, फिर 4 को शुरू कर रहा है। तो ये क्या हमारे पास, अगर हम लोग टेबल की बात करें तो ये क्या हमारा डेटा तो किसी काम का नहीं हुआ। ना तो ये 2 ही का टेबल हुआ, ना तो 3 ही का टेबल हुआ। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर सिंक्रोनाइज करना, तो आप यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने डेटा को।
तो ये एक प्रॉब्लम था मल्टी थ्रेडिंग में, जिसको क्या हुआ, सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू दूर कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब देखिए 2 का पूरा पूरा प्रॉपर टेबल यहाँ 20 तक चलेगा, और फिर 3 का टेबल यहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट में यहाँ पर 30 तक चलेगा। तो ये था हमारा क्या, सिंक्रोनाइजेशन। अब इसमें सिंक्रोनाइज्ड होके वैल्यू हमें मिलेगी, मिक्स होके नहीं मिलेगी। ठीक है, और तो कोई टॉपिक आज में ये हो गया, इस प्रोग्राम को आप लोग कर लीजिएगा। तो अगर आज के क्लास में एनी क्वेरी, एनी डाउट,